हमारे जीवन में यदि कोई प्रतिकूल या दुखदायी परिस्थिति आ जाती है तो हम बहुत परेशान और व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे समय में सोच विचार करने की हमारी शक्ति बहुत कम हो जाती है। हम उचित निर्णय नहीं ले पाते। कभी कभी तो मनुष्य ऐसी विषम परिस्थिति में डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है। इसी तरह कभी हमारे जीवन में खुशी के ऐसे पल भी आ जाते हैं कि उस समय हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में हमेशा एक सी परिस्थिति बनी रहे। एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है। आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए इन दोनों परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। संतुलित मनुष्य ही आने जाने वाले सुख दुख में एक समान भाव बनाए रखने का प्रयास करता है। गीता में समता को बहुत ही महत्व दिया गया है। भगवान कहते हैं सम त्वम योग उच्चयते। भगवान ने समता को योग कहा है। समता गीता की आत्मा है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। इसीलिए अनेक प्रकार के द्वंद्व जैसे हर्ष शोक सुख दुख जय पराजय लाभ हानि सिद्धि असिद्धि में जो व्यक्ति अपना संतुलन यानी समभाव बनाए रखता है वही धीर पुरुष होता है। ऐसा मनुष्य समता में स्थित रहते हुए धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के जरिए भौतिक उन्नति के साथ साथ अपने परम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञान रहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय समय पर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता, पर वह विवेक बुद्धि से अपने सामर्थ्य के अनुसार इनके निवारण का पूरा प्रयास करता है और साथ साथ चिंता रहित होकर शांत मन से सुख दुख से ऊंचा उठकर इन्हें सहन करने का अभ्यास भी करता है। इनसे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता। धीरे धीरे समस्त द्वंद्वों को सहन करना उसका स्वभाव बन जाता है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं जिसका मन समभाव में स्थित है उसने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। सम बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, यानी उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तुम ऐसे योग में लग जाओ जिससे कर्मों की कुशलता बढ़े। यही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस तरह हमें अपने जीवन में अपना कर्तव्य कर्म करते हुए प्रत्येक अवस्था में एक संतुलित भाव बनाए रखना चाहिए। जब हम आने जाने वाली परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे तब धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होगी और वह स्थिर सूक्ष्म तीव्र और एकाग्र होने लगेगी। इसके बाद जो भी हमारे लौकिक या पारलौकिक कार्य होंगे वे निस्वार्थ और निर्लिप्त भाव से होंगे। शांत मन और स्थिर बुद्धि के जरिए हमारा पूरा ध्यान अपने वर्तमान में किए जाने वाले कार्य पर ही केंद्रित रहेगा, जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहयोग करेगा। लेकिन किसी कारणवश यदि हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तब भी ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बिना उससे प्रभावित हुए अपने कार्य में पूर्ण समर्पण भाव से प्रयासरत रहता है।